नमस्कार मित्रों, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। आज मैं आपको एक ऐसा वाक्य सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। आप चिल्ला उठेंगे, क्या सच में ऐसा चमत्कार होता है क्या? तो मित्रों, आइए बिना किसी देरी के इस वाक्य को शुरू ही कर लेते हैं। एक गांव में बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम भाई रहते थे और वहाँ पे सभी आपस में मिलजुल कर रहते थे। कभी किसी की कोई तकलीफ नहीं होता था। कभी किसी के त्यौहार में हिंदू शामिल हो गए तो कभी किसी के त्यौहार में मुस्लिम शामिल हो गए। यानी उन लोगों में लड़ाई झगड़े बिल्कुल ही नहीं थे। बड़े ही साहौर के साथ सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन अचानक उस गाँव में ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से गाँव के लोग एक एक करके मगरमच्छ बनते गए और यह हादसा इतना बढ़ गया कि गांव में रहने वाले लोगों की कमी होने लगी। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है मित्रों, इसलिए वीडियो को आप बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे लाइक कर अपने मित्रों यारों के साथ जरूर साझा कर दीजिएगा। तो मित्रों, जब तक दोनों हिंदू और मुस्लिम भाई मिलजुल कर रहते थे, गाँव में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी और सारे लोग खुश खुश रहते थे। लेकिन एक घर में जवान बेटी थी और उसका बूढ़ा बाप था। बाप बेचारा शरीर से बड़ा अस्वस्थ रहता था, इसलिए वह इधर उधर मांग जोंग कर लाता और वही खाना पीना खा पी कर वह सो जाते थे। बूढ़ा बाप को भगवान की भक्ति में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी, इसलिए वह भी जो भी समय खाली बचता उसमें वह भगवान की भक्ति आराधना करता रहता और अपनी बेटी को भी कहता कि तुम भी भगवान की भक्ति किया करो। वह भी भगवान की भक्त थी, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। आसपास के जो भी लोग थे हमेशा उसकी तारीफ करते रहते और उसका जो व्यवहार था वह भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उसी गांव में रहने वाले 3-4 मुस्लिम जो बदमाश किस्म के थे, वह उस लड़की को उठाकर लेकर जंगल में चले गए। वह बेचारी रोती रही, गिलगिलाती रही, छटपटाती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक भी नहीं सुनी और वे बड़े खुशी खुशी लेकर उस लड़की को जंगल की तरफ भाग निकले। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया। जब उस बूढ़े बुजुर्ग को अपनी लड़की कहीं दिखाई नहीं दी, वह गाँव के तमाम लोगों से पूछता रहा, लोगों के सामने भीख मांगता रहा, मेरी बेटी को ढूंढ लाओ, मेरी बेटी को ढूंढ दो। लेकिन उस लड़की को किसी की खबर ना लगी और बेचारा बूढ़ा रोता रोता तड़पता तड़प अपना शरीर त्याग गया। बेचारा बूढ़ा मर गया। उसके मरने के ठीक 1 हफ्ते के बाद से उस लड़की का लाश उस जंगल में मिला। सभी लोग हैरान थे, परेशान थे। आखिर वह लड़की जंगल में ऐसी अवस्था में मिली थी जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसके साथ किसने ऐसा गलत काम कर दिया? आखिर उस लड़की ने ऐसा क्या बिगाड़ा था? गांव के सारे लोग हैरान परेशान रहते थे। इस लड़की ने कभी किसी के सामने आंख उठाकर बात तक नहीं की हो, जिसने कभी किसी का बुरा ना सोचा हो, हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करती रही हो। आज उस लड़की का इस हश्र में मिलना सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। साथ ही साथ इस बात की भी हैरानी हो रही थी कि आखिर उस बूढ़े बुजुर्ग का क्या कसूर था। इसके परिवार में और कोई था नहीं और वह एक लड़की ही बची थी जिसकी वियोग में वह अपना जान त्याग दिया और वह भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। कुछ दिनों तक तो लोगों के बीच में यह चर्चा बना रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे लोग हर चीज़ों को भूलते जाते हैं और यही किस्सा उस गांव में भी हुआ। लोग भूल गए उस लड़की को, उस बूढ़े बुजुर्ग को। लेकिन कुछ समय बीता और उस गांव के लोग जिस तालाब से पानी लेकर पीते थे, धीरे धीरे उस तालाब के पानी का रंग बदलता गया और धीरे धीरे उस तालाब का रंग लाल होता नजर आने लगा। और जो भी लोग उस तालाब की तरफ जाते उनके जाने के पद चिन्ह तो नजर आते थे, लेकिन लौटने के पद चिन्ह नजर कभी नहीं आए। खासकर उस गांव में रहने वाले उस मुस्लिम समुदाय के लोग जिनके घर में यह बच्चा रहते थे, जिन बच्चों ने इतने दरिंदगी भरा काम किया था, उसके घर परिवार के लोग एक एक करके गायब होते जा रहे थे। और जो इन 3-4 लड़कों का जो समूह था जिन्होंने
उस लड़की के साथ गलत किया था, उनके घर परिवार के लोग एक एक करके गायब होते जा रहे थे। एक दिन उस गांव में इधर उधर से घूमते फिरते एक बाबा गुजर रहे थे और बाबा ने सोचा कि चलो आज इस पेड़ के नीचे विश्राम कर लेता हूँ और सायंकाल के समय यहीं से कुछ मांग कर लाकर यहीं खा लूँगा और तालाब भी यहाँ पानी पीकर मैं आराम से सो जाऊँगा। क्योंकि उस तालाब के पास में एक बहुत ही अच्छी झोपड़ी नज़र आ रही थी और वह झोपड़ी में काफ़ी साफ सफाई थी, इसलिए उस बाबा ने वहीं पर रुकने का निश्चय किया। सायंकाल के समय जो कुछ वह मांग कर लाए थे वह उसे बनाने लगे और इसके लिए जब वह उस तालाब के पास पानी लेने गए और तालाब का रंग देखे वह भौचक्का हो उठे। सोचने लगे आखिर कितने सारे लोगों की मौत हुई होगी तब जाकर इस तालाब का रंग इतना लाल होता गया है। वह इधर उधर लोगों से पूछने लगे कि आखिर इस गांव में हो क्या रहा है, इतनी बड़ी आपदा कैसे आ गई है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। वह बेचारे हैरान थे, परेशान थे, क्योंकि वह बहुत ही पहुँचे हुए बाबा थे और उन्हें भविष्य साफ साफ दिखाई दे रहा था कि गांव का कोई भी मुस्लिम इंसान नहीं बचने वाला है। इसलिए वह जो लोग भी उधर से मिलते थे सबसे इस बात की जिक्र जरूर करते थे कि आप लोगों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है, कौन सी ऐसी बड़ी गलती कर दी है जिसकी वजह से एक एक करके इस गांव के लोग विलुप्त होते जा रहे हैं और उस तालाब में मगरमच्छों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक एक करके मगरमच्छ बढ़ते जा रहे हैं और उस तालाब का रंग लाल होता जा रहा है, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की। और जो भी मुस्लिम कास्ट के लोग थे वह तो अब ये सोचने लगे थे कि उस तालाब की तरफ यदि वह गए तो मार दिए जाएंगे और उन बचकर लौटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सारे लोग कोशिश करते थे कि घर में ही रहें, कहीं बाहर ना निकलें, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। बाबा ने उस गांव में जितने हिंदू और मुस्लिम लोग थे सबको इकट्ठा किया और सबसे यही सवाल किया कि आप लोगों ने बीते कुछ वर्षों में क्या कोई गुनाह किया है, क्या आपने ऐसी कोई दरिंदगी भरी काम कर दी है जिसकी वजह से ऊपर वाले का रवैया आप लोगों के प्रति बदल गया है और आपके घर परिवार से लोग गायब होते जा रहे हैं। लेकिन यदि कोई कुछ जानता तब तो कहता। बहुत सारे लोग तो इस बात से भी अनजान थे कि हम लोगों में भी जो लोगों से मिलजुल कर रहने वाले इंसान हैं वो इतना घटिया काम किए हैं, इतना गलत काम किए हैं जिसको सुनकर रूह कांप उठेगी। लेकिन वैसे लोग जो इस काम को अंजाम भी दिए थे वो भी उस सभा में अवाक थे, चुपचाप बैठे हुए थे। बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से उस तालाब की तरफ कुछ मंत्र मारे और जल छिड़के। उस जल से बहुत सारे मगरमच्छ निकलकर सामने आए जिनका शरीर कुछ इंसानों का था और कुछ मगरमच्छों का बन चुका था। वे एक दूसरे को नोच रहे थे। बाबा ने उनसे पूछा आखिर ये तुम लोगों का हश्र ऐसा कैसे हो गया है और तुम लोगों ने कौन सी गलती की है जिसकी वजह से यह हश्र हुआ है। इतने में वह लड़की जिसके साथ दरिंदगी की गई थी उसकी आत्मा उन लोगों के बीच में आ गई और वह चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी। लोग हैरान थे, यह तो उसी लड़की की आवाज़ है जिसको बरसों पहले किसी ने मारकर जंगल में फेंक दिया था और जिसके प्रयोग में उसका बाप यहीं पर मर गया था। सब लोग उसकी आवाज़ सुनकर अवाक रह गए थे क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात की सच्चाई आज तक पता नहीं हुई थी। फिर उस लड़की से उस बाबा ने कहा देखो जो गलती इन लोगों ने किया था उसकी सज़ा इन लोगों को मिल चुकी है, इन लोगों के घर परिवार के लोगों को मिल चुकी है। अब तुम कृपया करके इन लोगों को बख्श दो और इन पर रहम करो क्योंकि ये अपनों को बहुत सारे अपनों को खो चुके हैं और तुमने अपना बदला ले लिया है। यदि तुम एक अच्छी नेक दिल की लड़की थी और आज भी तुम एक अच्छी लड़की हो, यदि तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो मुझे उम्मीद है तुम इन लोगों को माफ़ कर दोगी। वह कहने लगी भला मैं कैसे माफ़ कर दूं इन लोगों को जिन लोगों ने मेरे साथ इतने सारे गलत काम किए, मेरा हंसता खेलता ये तबाह कर दिया, मेरे बाप को मार डाले इन लोगों ने, भला मैं इन पर रहम क्यों कर लूँ। वह बाबा उससे यही कहने लगे एक इंसान से ही गलती होती है और यह इंसान थे लेकिन इन्होंने किसी के बहकावे में आकर इतना बड़ा गलत कदम उठा लिया, इसलिए तुम
इस बार छोड़ दो, यदि आगे से ये कुछ भी करते हैं तो तुम जो चाहना वो कर लेना। तो इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये सब लोग तुमसे क्षमा मांग रहे हैं। उस गांव के जितने मुस्लिम थे सब उस बाबा के चरणों में गिरे हुए थे, सब उनसे गुहार मांगा रहे थे कि बाबा कुछ भी करिए, बचा लीजिए। मेरे घर परिवार के बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं, अब जो बचे हुए हैं उन्हें भी गायब ना करिए। वह लड़की मरने के बाद भी एक अच्छी आत्मा थी और उसे लोगों के प्रति प्रेम था, मोहब्बत था, इसलिए उसने सारे लोगों को छोड़ दिया और एक एक करके सारे लोग जो अंदर पानी के अंदर मगरमच्छ के रूप में तब्दील हो गए थे, धीरे धीरे करके वह आदमी बनने लगे। उस लड़की का दिल कितना बड़ा था कि उसने मरने के बाद भी लोगों को क्षमा कर दी। और हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं तो जो जिंदा रहते हुए भी किसी की जान लेने के लिए तुले होते हैं और उनकी वजह से बहुत सारी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, जैसे कि उस लड़की का घर परिवार तबाह हो गया था। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें। ऐसे लोगों पर आंख बंद करके कभी भी विश्वास ना करें। साथ ही साथ अपने घर के लोगों का, अपने परिवार का विशेष ख्याल रखें, जिससे कि वह कभी भी इस तरह की गलती में ना पड़े। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि इस समाज में चल रहे तमाम तरह के जो बुरे लोग हैं, जिनकी वजह से लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं, उनको इस समाज से दूर निकालना है, उनसे बच के रहना है और हमेशा एक दूसरे की मदद करनी है। मित्रों, आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्रों यारों के साथ इसे ज़रूर साझा करते हैं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक ऊपर वाले की कृपा आप सभी पर बने रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।